Hello बच्चों, let's see this question. In the system shown in the figure, all surfaces are smooth. Rod is moved by external agent with an acceleration 9 meter per second square vertically downward. Force exerted by on the rod by the wedge will be. अब यहाँ पे एक वेज है, उसके ऊपर हमने एक रॉड रखी हुई है और रॉड का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा है 9 मीटर। एक कांस्टेंट मोशन का ये एग्जांपल दे रखा है। अब वो जैसे जैसे स्मूथ सरफेस रखा हुआ है तो जैसे ये सिस्टम ये नीचे की तरफ आएगा तो ये आगे की तरफ जाएगा। मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना है ए। तो हम क्या कॉन्टेक्ट सरफेस को लेते हैं, ये हमारी कॉन्टेक्ट सरफेस है। ठीक है, कॉन्टेक्ट सरफेस पे रॉड को देखोगे तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा। वो रॉड जो है वो नीचे की डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से आ रही है, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और यही कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये हमेशा दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में रहने वाले हैं। तो ये आगे की डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, ए से जा रहा है। तो इन दोनों को यदि हमेशा कांटेक्ट में रहना है तो इनकी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं होगा तो वहां पे उनकी सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला एंगल हमको कितना दे रखा है, 37 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 होगा। ये एंगल कितना आ जाएगा, 53। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 37। तो इस डायरेक्शन में दोनों के कंपोनेंट निकालोगे तो ये आएगा a cos 53 आएगा। और इसका आ जाएगा 9 cos 37। और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से a cos 53 कितना हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू 9 sin cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5। तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज है वो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो ये हमारा वेज है, तो वेज के ऊपर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। अब नॉर्मली वो जा ही हॉरिजॉन्टल में रहा है तो एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एन कॉस 53 डिग्री के बराबर आएगा। और वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हमें एक्सीलरेशन पता है। तो एन इंटू कॉस 53 3/5 हो जाएगा इक्वल टू मास दे रखा है 10 kg, एक्सीलरेशन है 12। सो एन इज इक्वल टू 200 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो कितना होगा, 200 न्यूटन। नाउ चेक द ऑप्शन। ऑप्शन ए 120 न्यूटन, ऑप्शन बी 200 न्यूटन। सो बी इज अवर फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।